आधा टीस्पून के करीब, और फिर अपने प्लांटों को हम स्प्रे करेंगे सारे प्लांटों के अंदर। ये देखिए मैंने इतना ये ले लिया है इस साइज में, ये आधा टीस्पून के करीब है, और फिर हम इसको बोतल के अंदर डालकर और सारे प्लांटों पर इसका स्प्रे कर देंगे, क्योंकि ये हमने सॉइल के अंदर इसको आपके शुरू में दिया था जिस टाइम पर हमने प्रूनिंग करी थी। कल हमने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर दे दिया था, इसलिए हम सॉइल के अंदर इसको नहीं डाल रहे हैं अभी। तो अभी हम इसको स्प्रे कर रहे हैं इसका। तो स्प्रे जब कर देंगे तो स्प्रे में भी वैसे ही काम करता है जिस तरीके से सॉइल में काम करता है। तो साथियों अच्छी तरीके से इसको घोल लीजिए, हिला लीजिए। अब अपने प्लांटों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, पूरे प्लांटों को नहला दीजिए अच्छी तरीके से। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस टाइम पर अडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी चाहिए होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी चाहिए होती है। 3-4 महीने से अडेनियम डोरमेंसी में होता है, तो 3-4 महीने इसके अंदर फूल तो आते नहीं हैं, लेकिन इस टाइम पे जैसी गर्मी शुरू होती है ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और इसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आने लगते हैं। तो इस पीरियड के अंदर हर कोई चाहता है कि हमारे प्लांट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाए। तो उसके लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करता है और नई नई खादों का प्रयोग करता है कि जिससे अडेनियम के अंदर जल्दी से जल्दी ग्रोथ भी शुरू हो जाए और फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आने लगे। तो साथियों 100% ऐसा भी नहीं है, पौधे के अपने नेचर के ऊपर भी काफ़ी कहानी टिकी हुई है। प्लांट की वैरायटी, प्लांट की क्वालिटी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं और पौधे की अपनी मर्जी, यानी उसको कितने टेम्परेचर में क्या काम करना है प्लांट के ही बारे में प्लांट को पता होता है। आप कितना ही खाद पानी दे लिए, पौधे की ना तो ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही उसके अंदर एकदम से फ्लावर आएंगे। जब उसकी मर्जी होगी तभी पौधा एकदम से ग्रोथ करेगा और उसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये प्लांट की क्वालिटी पर भी बात होती है। बहुत सी अलग अलग क्वालिटी है। किसी प्लांट के अंदर बहुत जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, कोई भी खाद पानी मत डालिए आप, किसी किस्म का कोई खाद नहीं डालना है, और उसके बावजूद उसके अंदर भर भर के फूल आ रहे हैं। और किसी प्लांट के अंदर हम बेशुमार खादें डाल रहे हैं, हर किस्म की थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे प्लांट के ऊपर ना तो ग्रोथ अच्छी हो रही है और ना उसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। जैसे कि फलदार पौधे बेशुमार जहाँ लगे हों, बागात हों, उन बागातों में जाइए आप तो देखेंगे आप कि किसी प्लांट के अंदर तो बेशुमार फल लदा पड़ा हुआ है, झुके जा रही हैं उसकी डालियाँ, और किसी प्लांट के अंदर 2 ही 4 फल लगे हुए हैं। जबकि एक ही ज़मीन में एक ही बाग के अंदर सारे प्लांट लगे हुए हैं और एक ही खाद पानी दिया जा रहा है, लेकिन किसी में ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, किसी में ज़्यादा फ्रूट आ रहा है और किसी में बिल्कुल फ्रूट नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से प्लांटों की भी बात है कि किसी प्लांट के अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, और किसी प्लांट के अंदर कम ग्रोथ होती है और कम फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट की वैरायटी के ऊपर भी बात होती है। अलग अलग किस्म की वैरायटियाँ होती है। किसी वैरायटी के अंदर बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी होती है, गुच्छों में फूल आते हैं, पूरा प्लांट भर जाता है फूलों से, और किसी प्लांट में 2 ही 4 फूल आते हैं। तो उसकी ये वजह नहीं है कि हम खाद देंगे तब इसके अंदर ज़्यादा आने लगेंगे। खाद हम लोग इसलिए देते हैं कि ज़मीन के अंदर तो ये सब फार्मूले सही बैठते हैं, लेकिन गमलों के अंदर बहुत कम मिट्टी होती है और अडेनियम खासतौर से बहुत कम मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। देखिए इन सेलो पोटों के अंदर कितनी कम मिट्टी है और इस कम मिट्टी के अंदर ही इनको हमने ग्रोथ किया है। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत जल्दी प्लांट खींच लेता है। बहुत थोड़ी सी मिट्टी है तो इसके अंदर हमको एक्स्ट्रा खादें देनी पड़ती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा खादें और एक्स्ट्रा लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब कुछ ना दें तो ये प्लांट फिर बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा। उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी सॉइल बनानी पड़ती है और उसके अंदर अच्छी मिकदार के अंदर फर्टिलाइज़र भी सॉइल के अंदर मिलाने पड़ते हैं जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, और फिर वो ग्रोथ धीरे धीरे शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है और अपनी ग्रोथ को रोकने लगता है। इसलिए हम ऊपर से एक्स्ट्रा खादें देते हैं। और खादों के किस्म भी अलग अलग है कि कोई खाद किस लिए दी जाती है और कोई खाद किस लिए दी जाती है। कोई तो खाद ऐसी दी जाती है जो सॉइल की पीएच को बढ़ाता है, और कोई खाद ऐसी होती है जो घटाता है, और कोई खाद ऐसी भी है जो पीएच को लेवल रखती है। क्योंकि ज़मीन के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ करता है और जिससे वो फलता फूलता है। वो 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग खादों में बदल दिए गए हैं, यानी वो 17 के 17 की खादें अलग अलग किस्म की आ गई हैं। यानी कोई नाइट्रोजन के लिए है तो कोई फास्फोरस है,
तो कोई पोटाशियम है। इस तरीके की अलग अलग किस्म की खादें, उन्हीं 17 न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग खादें बन गई हैं। इस वजह से हमें प्लांट को तो 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स देने हैं। तो हम एक खाद डाल रहे हैं तो उससे कैसे भला होगा। तो हमने इसी वजह से सारे प्लांटों को बदल बदल के खादें देनी होती हैं। आज हमने DAP डाल दी है, यानी फास्फोरस डाल दी है, तो अगली बार हम एक हफ्ते तक ये खाद जो है वो प्लांट को गर्म रखेगी, सॉइल को गर्म रखेगी। तो एक हफ्ते तो हम दूसरी खाद नहीं डाल सकते हैं, और एक हफ्ता 10 दिन के बाद फिर उसके अंदर हम जिंक देंगे, तो कभी हम पोटाशियम देंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा कि हम उसको बदल बदल के खादें देते रहेंगे। और कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट, बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र जो आप अपने गार्डन के अंदर तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है। उसके अंदर भी 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि जो हम सब्जियां और ये सब कुछ खाते हैं किचन के अंदर, जो उनके छिलके बचते हैं, या फल है, केले का छिलका है, तो इसके अंदर भी सारे ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स निकल के आ जाते हैं। उन सब को हम फिर एक बाल्टी के अंदर डिकम्पोज करते हैं, और उसका पानी जब हम इसके अंदर देते हैं तो सारे प्लांटों को वही न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं, वही पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, वो सब उस फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। तो उससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो ये तो आपका फ्री का फर्टिलाइज़र हो गया है। और उसके बाद में फिर महंगे फर्टिलाइज़र बाज़ार में भी आते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड और सीविड और तरह तरह के एंजाइम वगैरह भी मार्केट में मिलते हैं। तो जो लोग जिस किस्म की जानकारी रखते हैं तो वो इस टाइप के फर्टिलाइज़र लाते रहते हैं और अपने प्लांटों में यूज़ करते रहते हैं। तो अभी जल्दी ही एक नर्सरी के अंदर एक गार्डनर मुझे मिले, वो कुछ सीड लेने आए थे सब्जियों के। तो वो सब्जी का सीड लेते टाइम उन्होंने पैकेट निकलवा लिए अपने लौकी, कद्दू, करेला वगैरह के। और उसके बाद में नर्सरी वाले ने कहा कि सर कुछ खादें वगैरह चाहिए कि नहीं, हम खादें नहीं डालते हैं प्लांटों के अंदर, और हम ज़्यादातर सब्जी बोते हैं, और कुछ अडेनियम 100-150 हमारे पास है। और किसी भी प्लांट के अंदर, ना अडेनियम के अंदर ना किसी सब्जी के प्लांट के अंदर हम खादें नहीं डालते हैं। जिस टाइम पर हम ये रिपोर्ट करते हैं, यानी या सीड बोते हैं सब्जी के, या हम अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पर हम थोड़ा बहुत काउडन मिला देते हैं। उसके बाद में हम कभी खादें नहीं डालते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाल कर अपने प्लांटों की वीडियो दिखाई, तो इतने हेल्दी प्लांट, और सब्जी जो थी वो पॉली बैग के अंदर जो बड़े बड़े होते हैं उनके अंदर लगे हुए थी सब्जी उनकी, और कुछ गमले भी थे। तो छोटे छोटे गमलों में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंची गमले में उन्होंने लौकी भी लगा रखी है, और उसका टावर टाइप का बनाकर उसके अंदर कम से कम एक एक प्लांट के अंदर 10-10, 12-12 लौकी लगी हैं। और बैंगन के प्लांट जब उन्होंने दिखाए, तो बैंगन के अंदर भी एक एक पेड़ के अंदर 15-15, 20-20 बैंगन लगे हुए। काफ़ी हेल्दी प्लांट हो रहे हैं। मोटी मोटी उनकी ब्रांचें, काफ़ी लेगी बेल हो रही थी उसकी, और अच्छे मोटी उनकी ब्रांचें थी, और अच्छी हेल्दी फल और फ्रूट लगे हुए थे उनके अंदर। और अडेनियम के प्लांट भी बेहतरीन किस्म के ग्रो कर रहे थे, और खूब मोटे मोटे कोडेस थे, काफ़ी पुराने अडेनियम थे उनके पास। तो मैंने कहा कि सर इतनी अच्छी तरीके से आप कैसे ये ग्रो कर रहे हैं बगैर खादों के। तो उन्होंने कहा कि हम ये किसी किस्म की ना तो ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, सिर्फ काउडन डालते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पर, और ना ही हम कोई बाद में ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं। हम कुछ और ही डाल रहे हैं इसके अंदर, जो हम सिर्फ एक मरतबा हमने डालना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के बाद में दोबारा डालना होता है। और एक ऐसी चीज़ मैं डालता हूँ जिससे हमारे ये प्लांट जो है वो इतनी अच्छी हेल्दी हो रहे हैं। और ये एक तरीके से यानी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, यानी इसके जो सब्ज़ी है इसका जो हम टेस्ट है वो भी बिल्कुल जैसे देसी ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं तो उनके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो वैसे ही टेस्ट आता है, बहुत ही खाने में अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा कि सर वो क्या चीज़ है जो इसी आप डालते हैं जो ऑर्गेनिक की तरह काम करती है और एक बार डालते हैं या 3 महीने में एक मरतबा डालते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं होम्योपैथिक की दवाई डालता हूँ। तो मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि होम्योपैथिक में भी ऐसी दवाई आती है कि जो एक मरतबा डालनी है और 3 महीने तक कोई खाद नहीं देनी है उसके अंदर। तो इस तरीके की कौन सी होम्योपैथिक की दवाई आ रही है, इस ज़बरदस्त किस्म की पौधे की ग्रोथ हो रही है और पौधा फलता और फूलता बहुत अधिक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस टाइम पर ज़बानी नाम तो याद नहीं है, देखते हैं मोबाइल के अंदर कहीं नाम उसका पड़ा हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर उन्होंने मोबाइल खोल के सारा चेक करा लेकिन उसके अंदर उसका नाम नहीं मिला। फिर बोले कि हम आपको, हमारे पास लिखा रखा हुआ है, मैं अक्सर लेके आता हूँ जब ख़त्म हो जाती है।
तो मैं लेके आता हूँ और वो हर दुकानों पे वो मिलती नहीं है, तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा, आप तलाश कर लें और अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। आपको ज़्यादा खादें कुछ भी सब फेंक दो उठा के और खाली इसको ही डालते रहेंगे तो आपका प्लांट चाहे फूलों का हो चाहे सब्जियों का हो और चाहे जो परमानेंट प्लांट होते हैं फलों के चाहे वो हो, आप सब में ये इस्तेमाल करिए और फिर देखिए आपके प्लांट कितने बेहतरीन तरीके से आप गार्डनिंग करेंगे कि लोग आपके प्लांटों को देखने आया करेंगे। तो साथियों, ये एक नई बात मिली कि होम्योपैथिक की दवाइयों में भी एक ऐसी दवाई आ रही है जो प्लांटों के लिए बहुत ही पावरफुल है और एक ही दवाई ऐसी है कि जो सारे फर्टिलाइजर का तोड़ उन्होंने निकाल रखा है, बस वही डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते उसके अलावा। तो साथियों, हमें लोगों को तो यही खादें डालनी है क्योंकि अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। हालांकि हमारा वो नंबर ले गए थे लेकिन अभी तक उनका कोई ना मैसेज आया है और ना ही किसी किस्म की उन्होंने दवाई भेजी है। और फिर किसी दिन नर्सरी में टकराएंगे तो फिर मैं उनसे हर हालत में ले लूँगा वो दवाई, मैं भी अपने प्लांटों में उसको इस्तेमाल करूँगा। तो हमने तो अभी यही खादें इस्तेमाल करनी है और मैंने कल भी इनको लिक्विड फॉर्म में कुछ फर्टिलाइज़र दिया था, तो वो अब देखिए गमले सूख गए हैं। आज मैं गमलों के अंदर तो कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा, लेकिन हम इसके ऊपर आज स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे हम किस चीज़ का करेंगे तो वो साथियों चलते हैं और आपके साथ हम शेयर करते हैं। और इसके ऊपर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे भी कर देना चाहिए अच्छे फर्टिलाइज़र का, जिससे इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाए और हमें फ्लावरिंग भी जल्द से जल्द अडेनियम के अंदर मिलने लगे। तो साथियों, हम स्प्रे करेंगे ह्यूमिक एसिड का। ये मैंने ह्यूमिक एसिड ले लिया है और ये करीब आधा टीस्पून के करीब ये बोतल पानी लिया है मैंने, एक बोतल, और इस पानी के अंदर हम ह्यूमिक एसिड को डालेंगे आधा टीस्पून के करीब और फिर अपने प्लांटों को हम स्प्रे करेंगे सारे प्लांटों के अंदर। ये देखिए मैंने इतना ये ले लिया है ह्यूमिक एसिड इस साइज में, ये आधा टीस्पून के करीब है और फिर हम इसको बोतल के अंदर डालकर और सारे प्लांटों पर इसका स्प्रे कर देंगे। क्योंकि ये हमने सॉइल के अंदर इसको आपके शुरू में दिया था जिस टाइम पर हमने प्रूनिंग करी थी, उसके बाद में हमने इसके ऊपर ह्यूमिक एसिड अभी तक नहीं दिया है, तो मैं ऊपर दे देता हूँ। कल हमने सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र दे दिया था, इसलिए हम सॉइल के अंदर इसको नहीं डाल रहे हैं अभी। तो अभी हम इसको स्प्रे कर रहे हैं इसका। तो स्प्रे जब कर देंगे तो स्प्रे में भी वैसे ही काम करता है जिस तरीके से सॉइल में काम करता है। तो साथियों, अच्छी तरीके से इसको घोल लीजिए, हिला लीजिए। ये सारी बोतल देखिए ज़रा से ह्यूमिक एसिड से ही पूरी बोतल काली हो गई है। अब अपने प्लांटों के ऊपर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, पूरे प्लांटों को नहला दीजिए अच्छी तरीके से। लीफ भी इसके भीग जाए और इनकी ब्रांचें भी भीग जाएं और कोडेस भी इनका भीग जाए इस तरीके से। कोडेस से लेके ऊपर तक सारे लीफ पत्ते जो भी हैं पूरे प्लांट के भीग जाने चाहिए इस तरीके से। अगर आपका सीड पोट लगा है तो इसके ऊपर भी डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये पका नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं इसको और इसी महीने में ये पक जाएगा किसी टाइम भी। सारे प्लांटों को अच्छी तरीके से नहला के और इस टाइम पर हम ये दरअसल जब भी आप स्प्रे करें प्लांटों के ऊपर तो शाम के टाइम करें। इसीलिए मैंने आज पूरा दिन वीडियो नहीं बनाया, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो सुबह में बना लिया था। हमने इसमें स्प्रे करना था तो खाद का जब स्प्रे किया जाता है तो वो शाम के टाइम किया जाता है, धूप बिल्कुल ना पड़े इनके ऊपर और ये पूरी रात अच्छी तरीके से जिससे कि 1-2 घंटे के लिए भीगे रहें और जल्दी से सूखे ना ये फर्टिलाइज़र, तब ये बहुत बेहतरीन किस्म का काम करता है। और ह्यूमिक एसिड एक ऐसा खाद है कि जिसका स्प्रे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करता है प्लांटों के ऊपर। तो साथियों, इस तरीके से आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे भी प्लांट की वैसे ही ग्रोथ होगी जैसे सॉइल में देने से होती है। बहुत प्यारा काम करता है ह्यूमिक एसिड का स्प्रे, इससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इससे फ्लावरिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आएगी।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।